भागलपुर की ख्याति प्राप्त कपड़ा का बाजार नरम हो गया है। इजराइल और हमास में चल रहे युद्ध ने बुनकरों की कमर तोड़ दिया है। इसको लेकर जब बुनकरों व व्यापारियों से लोकल 18 की टीम ने मुलाकात की तो पता चला कि करोड़ों के आए हुए ऑर्डर वापस हो गए। इस वर्ष दुर्गा पूजा में भी बुनकरों की स्थिति कुछ ठीक नहीं रही। बुनकर हेमंत कुमार से बात करने पर पता चला कि यहाँ का सिल्क कई देशों में जाता है। अमेरिका, रूस, इजराइल, फ्रांस सहित कई देशों में यहाँ की साड़ी पहुंचती है। इस बार करीब 5 करोड़ के साड़ी का ऑर्डर सिर्फ इजराइल से था, लेकिन वापस हो गया। अमेरिका से करीब 7 करोड़ के साड़ी का ऑर्डर वापस हो गया। उन्होंने बताया कि हम लोगों की आजीविका इसी पर निर्भर है, लेकिन अब साड़ी बनकर भी तैयार हो गया था, लेकिन अब ऑर्डर नहीं जाने के कारण दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तो कपड़ा कहाँ खपाएं, दूसरा अगर नहीं खपी तो इस साड़ी का क्या होगा। बुनकर ने बताया कि अगर पूरे बुनकर क्षेत्र की बात करें तो करीब 20 करोड़ के आसपास की साड़ी रखी रह गई। ऐसे में हम लोगों को लूम तक बेचना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि जब भी किसी देश में युद्ध होता है तो उसका असर भारत पर जरूर पड़ता है, खासकर बुनकरों पर असर पड़ता है। वहीं विदेश भेजने वाले व्यापारी राजीव कुमार से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि बनी हुई साड़ी का ऑर्डर वापस हो जाए। कई वर्षों से दुकान चला रहा हूं, लेकिन इस बार की स्थिति दयनीय हो गई। अभी मजदूरों को जहां 7 साड़ी बनाने बोलते थे, वहां मात्र 1 से 2 साड़ी ही बनवा रहे हैं। लगभग साड़ी पूंजी फंस गई है, तो मजदूरों को पैसा कहां से देंगे। हम लोग अन्य बाजार में इसको खपाने की तैयारी कर रहे हैं। इजराइल और हमास युद्ध लगातार चल रहा है, इसको लेकर भागलपुर के बुनकरों पर क्या असर पड़ा है? पहले तो युद्ध चाहे किसी के भी साथ हो, हमेशा आम जनताओं को बहुत असर पड़ता है और किसी भी व्यवसाय में असर पड़ता है। तो हमारे भागलपुर की जो सिल्क का उद्योग है, इस पर काफ़ी असर पड़ा है। जो अभी मार्केट होना चाहिए था दुर्गा पूजा के समय, साड़ी का मार्केट, दुपट्टे का मार्केट और सारे कपड़े का मार्केट, तो वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। साड़ी तो बस दुर्गा पूजा को लेकर के जो लोकल लोग हैं वो सब हुआ, जो भारत के लोग हैं वो सब की मार्केटिंग हुई थोड़ी बहुत, लेकिन जो हमारे आउट कंट्री जाते थे बिल्कुल भी नहीं गई, जिस वजह से जितने भी पूंजीपति हैं वो बुनकरों को किसी प्रकार से साड़ी का ऑर्डर नहीं दिया और बुनकर बेरोजगार हो गए। लगभग कितने करोड़ का साड़ी इजराइल जाता होगा? ये तो मैं संभावना नहीं बता सकता कि कितने करोड़ का जाता होगा। करीबन 5 से 10 करोड़ तो जाती ही होगी, क्योंकि और अमेरिका वगैरह सब तो 20-25 करोड़ की जाती थी। तो अमेरिका भी अभी किसी ना किसी रूप से युद्ध में शामिल है ही, जिस वजह से हम लोगों का ज़्यादा ये नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये जो साड़ियाँ बन गई है इसको कहाँ पहुँचाइएगा? अभी जो साड़ियाँ बन चुकी है वो तो अभी फ़िलहाल यहीं ही है। अभी जो भी इंडिया के अंदर में घूम रही है, अगर वह साड़ी नहीं खपती है तब वो उसको शूटिंग में लाया जाएगा साड़ी को किसी प्रकार, क्योंकि नहीं तो कपड़े अन्य अगर समय 3-4 साल नहीं निकलता है तो फिर खराब हो जाता ना। अच्छा, क्या लगता है ऑर्डर आया और उसके बाद ऑर्डर कैंसिल भी हुआ है? हाँ, ऑर्डर आकर के कैंसिल हुआ है। कितने का ऑर्डर मिला होगा? ऑर्डर 10 करोड़ की जो आई थी वो तो बिल्कुल आम जनता तक आया नहीं और वो ऊपर खत्म हो गई, कैंसिल हो गई। तो किस किस देशों से ऑर्डर आया था? ऑर्डर तो रूस से भी हुआ था और अमेरिका से था और कुछ इधर ईरान वगैरह सबसे भी ऑर्डर आता है। क्या नाम है? मेरा नाम हेमंत है। युद्ध होने से तो मतलब क्षति तो जरूर हुआ है, नुकसान तो जरूर हो रहा है। हमारे भागलपुर का मतलब सिल्क साड़ी, सिल्क मटेरियल मतलब आपका इजराइल जगह में जाता था। जितना भी टिस्कॉन टेम्पल सब है, टिस्कॉन टेम्पल में अंग्रेज महिलाएं जितना भी है तो वो मतलब हिंदुस्तानी साड़ी पहनती है। जैसे तसर मूंगा हुआ, तसर हुआ, सिल्क साड़ी ज़्यादा पसंद करती है। तो इस युद्ध से तो बहुत ज़्यादा हम लोग को नुकसान तो हो ही रहा है। साड़ी का एकदम बिक्री एकदम ठप पड़ गया है। आज के डेट में दुर्गा पूजा के बाद बाज़ार में पिकअप रहता, तो बाज़ार में कुछ पिकअप ही नहीं। दुर्गा पूजा तो हम लोग का समझिए क्या एकदम बिल्कुल बेकार गया, माल का उठाव नहीं हुआ। और उम्मीद आगे ये सब देख रहे हैं कि मतलब बाज़ार में कोई सब चल पल रहे, माल की वैसी बिक्री नहीं है। सिल्क मटेरियल में आपका देसी सिल्क सब हमारा हम लोग का अच्छा खासा मतलब विदेश रिपोर्ट होता है।
वो माल का भी एकदम बिल्कुल बाजार ठप हो गया। अच्छा, अब जो साड़ियाँ बची है उसको क्या किया जाएगा? गाड़ियाँ बची है तो वो तो मतलब जो बन गया तो दाम मिलेगा ही, लेकिन लेट से मिलेगा। प्रोडक्शन कम हो गया। जो प्रोडक्शन जो बल्क में हो रहा था, प्रोडक्शन की गति जो एकदम बिल्कुल हाफ हो गया। अभी पहले कारीगर एक दिन में 7.5 साड़ी बनाता था। अभी कारीगर को लिमिट दे दिए कि एक साड़ी से ज़्यादा काम करोगे भाई, मेरे पास पैसा नहीं है तुमको मजदूरी देने के लिए, क्योंकि मेरा माल जाम हो रहा है और हम कहाँ तक माल जाम करेंगे। मेरा जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी जो ऊपर जा रहा है, ओवर फ्लो हो गया है। अब माल नहीं बिक रही है। बाहर से लगभग कितने करोड़ की साड़ी का डिमांड आता होगा? बाहर से तो मतलब उनकी जब भी आता है तो कल लंबा ही आता है, ऐसा ही कि प्रोफेशनल मेरे को ही आता है। मेरे जैसा बहुत व्यूवर से बनाने वाला, जब एक साड़ी का अगर ऑर्डर आता है तो एक वहाँ से एक्सपोर्टर जो ऑर्डर देता है तो कई उसमें विभाग बढ़ जाता है। एक एक्सपोर्टर के पास ऑर्डर आता है तो उसके बाद वो ऑर्डर बढ़ता है, और ऑर्डर बढ़ने के बाद जिसके इसके पास जो कारीगर से टाई अप होता है, उस हिसाब से कारीगर को साड़ी का ऑर्डर मिलता है।